हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी बहुत ही शानदार टॉपिक पे, आपके लेटर्स पे। ओके, लेटर राइटिंग पर। तो ये जो टॉपिक है जी आपके आरबीएसई बोर्ड, आपके जो राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के 6 मार्क्स का ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस कर लिया जी, हमने डिस्कस कर लिए ऑफिशियल लेटर्स पे। मैंने आपको कहा था कि जो आपके जितने काइंड ऑफ लेटर्स हैं, जितने भी प्रकार हैं ना लेटर्स के, ओके, उनको हम सेपरेटली बात करेंगे। हम सेपरेटली बात करेंगे कि ये जैसे 4 टाइप्स हैं, तो हम सेपरेटली बात करेंगे इनके ऊपर। तो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको ये जो ऑफिशियल लेटर्स थे ना, बहुत अच्छे से डिटेल में बार बार बोल के अच्छे से चीज़ों को समझा दिया है। मैंने आपको पहले मैंने इसका फॉर्मेट बताया, देन उसको अप्लाई करके बताया, देन 2 क्वेश्चंस करवाए आपको, देन आपको इम्पोर्टेंट लिस्ट बताई कि ये जो टॉपिक्स हैं इन पे प्रीवियसली आस्क हो चुके हैं लेटर्स। ओके, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो वो वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा है, बहुत सफिशिएंट आपके लिए, इनफ अच्छे से तैयारी कीजिए, समझ लीजिए उसको, तो आपके जो ऑफिशियल लेटर्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जी आपके लेटर टू दी एडिटर पर। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेटर टू दी एडिटर को लेटर कैसे लिखे जाते हैं, फॉर्मेट बताऊंगा पहले आपको बहुत ही अच्छे से, बार बार अच्छे से चीज़ को समझा के, देन उसको अप्लाई करेंगे हम 1-2 क्वेश्चंस करके, और फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना जी लेटर टू दी एडिटर के, वो बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप जैसा कि आप सभी को पता ही होगा जी, हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वेल अरेंज्ड प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से मैंने आपकी फ्लेमिंगो करवाई है, डिटेल्ड चैप्टर समरी करवाई है, देन उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स विस्तार, देन उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बहुत अच्छे से आपके चैप्टर्स को मैंने समराइज़ कराया, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाएं आपको प्रीवियस। अब हम कंपोजिशन वाले पोर्शन में चल रहे हैं, बुक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कंपोजिशन वाले पोर्शन में चल रहे हैं। कंपोजिशन में आपको रिपोर्ट राइटिंग पे टॉपिक, बुक आपका जो टॉपिक है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, देन पैराग्राफ राइटिंग पे। अब हम लेटर राइटिंग पे बात करें, देन हम शॉर्ट कंपोजिशन में जाएंगे, जो आपके नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशंस, आर्ग्यूमेंट्स है ना, उन पे बात करेंगे, देन हम हमारे जो ग्रामर सेक्शन है उस पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से हमारा जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है जी, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है इस बार, वो 95+ मार्क्स स्कोर करने का है इंग्लिश में। ओके, तो विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छे से आप अपने मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं, आपको इतना अच्छे से, अगर आप अटेंटिवली लेक्चर ले लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो चीज़ों को और जुड़ जाते हो चीज़ों को, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम साथ मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो लेटर टू दी एडिटर पे बात कर लेते हैं जी अब हम। ओके, एडिटर्स को लेटर कैसे लिखे जाते हैं, तो फॉर्मेट पे बात करते हैं हम इसके। देखो फॉर्मेट में क्या होगा जी, फॉर्मेट में फर्स्टली आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे उसमें लिखते थे ना 2 या 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस लिख दोगे आप 2 या 3, 2 लाइन में भी लिख सकते हो, 3 लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, जो आपके नोटबुक में जैसे ये लाइन होती है ना जी, ऐसे एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको डेट लगानी है, डेट लगाएंगे, देन एक लाइन छोड़ दीजिएगा जी, फिर आपको लिखना है द एडिटर, क्योंकि ये लेटर टू द एडिटर ना क्वेश्चन में भी आएगा, टेंशन मत लो आप, आपके क्वेश्चन में आएगा राइट ए लेटर टू द एडिटर। ओके, तो सीधी सी बात है, तो द एडिटर, अब एडिटर है, किसी का तो एडिटर होगा ना, तो न्यूज़पेपर या मैगजीन इनके ही होते हैं एडिटर, तो आपके बेसिकली लोकल न्यूज़पेपर के लिए आपके 12th क्लास में आते हैं। तो देखो द एडिटर, अब आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है न्यूज़पेपर का नाम। ठीक है, जिस भी न्यूज़पेपर का वो है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, यार जैसे लिख सकते हो। जैसे देखो द एडिटर, अब एडिटर किसका एडिटर है, कौन से न्यूज़पेपर का है, जो आप लिख सकते हो जय द हिंदू। ओके, जो भी आपको याद है ना जी किसके न्यूज़पेपर्स के नाम, द हिंदू लिख सकते हो आप, द राजस्थान पत्रिका लिख सकते हो, समझ रहे हो आप।
आप दैनिक भास्कर लिख सकते हो, समझ रहे हो आप। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हो आप, ओके। तो आप समझ गए होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपना एड्रेस, देन एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर द एडिटर। अब एडिटर किसी का तो होगा ना, तो किसी अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इस न्यूज़पेपर का एडिटर है, तब तो आपको वही लिखना है। अदरवाइज नहीं दे रखा हो ना, तब आप किसी भी, आपको भी जो भी न्यूज़पेपर का नाम याद है ना, जैसे द हिंदू हो गया, एग्जांपल दे दिया मैंने, द हिंदू, द राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, तो इसका नाम लिख देना है। तो द एडिटर, अब मान लो हम सपोज करके लेते हैं द हिंदू, द एडिटर द हिंदू, ठीक है। और नीचे जगह का नाम, तो आप जहाँ पर हो, जैसे मानो जयपुर, तो वो ही नीचे लिख दीजिएगा जयपुर। समझ में आ गया, अप्लाई कर देंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लिया करो, ओके। तो फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा जी, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, कि भाई किस मुद्दे पे आपको ये लेटर लिखना है, तो वो मुद्दा आ जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर आपको लिखना है सर, सर, ठीक है। उसके नीचे आपको एक लाइन रट लो, इसको दिमाग में बिठा लो, लेटर्स टू दी एडिटर में आपको ये जो लाइन है वो एक तरीके से मस्ट है, ज़रूरी ही है इसको लिखना फर्स्ट लाइन में। मतलब आपके लेटर का मैटर, ये जो मैटर स्टार्ट करोगे ना लिखना, ये ज़रूरी है। देखो थ्रू दी कॉलम्स, अब देखो कॉलम्स की मीनिंग देख लीजिए जी, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, इससे आपको देखो, थ्रू द कॉलम COLUMNS ऑफ योर एस्टीम्ड। अब एस्टीम्ड यानी क्या होता है जी, पॉपुलर, प्रतिष्ठित, समझ रहे हो। तो आप एस्टीम्ड याद नहीं रहे तो आप लिख दीजिएगा पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर, एक सेकेंड, पॉपुलर आप लिख दीजिएगा कि देखो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड लिखना तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज लिख दीजिएगा पॉपुलर न्यूज़पेपर। आई वुड वांट टू हाईलाइट द फैक्ट। बस ये जो लाइन है ना, इसको कैसे भी करके अब याद कर लो भाई, ठीक है, कैसे भी करके इसको याद कर लो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड या फिर पॉपुलर न्यूज़पेपर, आई वुड वांट टू हाईलाइट द फैक्ट। समझ में आ गया आपको, एक सेकेंड, ठीक है। तो जी ये है, अब आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। देखो एड्रेस, देन आपके डेट, एक लाइन छोड़ दीजिएगा डेट, फिर लाइन छोड़ दीजिएगा द एडिटर। अब एडिटर किसी का तो होगा ना, तो द हिंदू हो सकता है, द राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर जगह का नाम जयपुर, जैसे द एडिटर दैनिक भास्कर, नीचे जयपुर, ठीक है। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट आपका जो भी टॉपिक होगा, जिस बारे में भी वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। फिर सर, नीचे वाली लाइन आपको बता दी, थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर पॉपुलर या फिर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड वांट टू हाईलाइट द फैक्ट। अब आपका ये जो आगे का जो मैटर है वो लिखा जाएगा, जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा वो मैटर लिखोगे आप, ठीक है। वो मैटर चलता रहेगा यहाँ तक, और फिर नीचे जहाँ पे आपका मैटर खत्म होता है उसके नीचे वाली लाइन से आपको लाइन नहीं छोड़नी, बस नीचे वाली लाइन से, ठीक है। जैसे मैटर चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपका मानो फुल स्टॉप लग गया, ठीक है, फुल स्टॉप लग गया ना आपका, तो बस लाइन नहीं छोड़नी, जस्ट नीचे आ जाना, उसी के नीचे फिर लिख देना, आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है। आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर। फिर लाइन छोड़ दीजिएगा, आप लिखिएगा थैंक यू, या फिर आप लिख सकते हो थैंकिंग यू, ठीक है। लाइन छोड़ दीजिएगा जी एक, ठीक है, यहाँ पे फिर लिखिएगा थैंक यू या थैंकिंग यू। फिर आप लाइन छोड़ दीजिएगा एक लाइन छोड़ दीजिएगा इसमें, अगर अदरवाइज नहीं छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर लिखिएगा योवर्स ट्रूली। एक चीज ध्यान रखना, कोई ओबिडेंटली नहीं, कोई फेथफुली नहीं, कुछ नहीं, लेटर टू दी एडिटर में ट्रूली का यूज होगा। ट्रूली की मीनिंग देख लो, TRULY, और नीचे नाम, क्वेश्चन में नाम मेंशन हो तो वो, अदरवाइज अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू या फिर थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर योवर्स ट्रूली,
और फिर नीचे आपका नाम। तो समझ में आ गया आपको फॉर्मेट, ये है हमारे लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर लें जी, अब हम समझ में आ गया सबको फॉर्मेट क्या अपना। अब देख लीजिए क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। यू आर रमेश, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया आप कौन हो, आप रमेश हो, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर का नाम नहीं है ना, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो, स्वतंत्र हो आप, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। भाई आप रमेश हो, राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को एक लेटर लिखो भाई किसी भी न्यूज़पेपर के, ऑफ ए न्यूज़पेपर, ऑफ ए एडिटर किसके, न्यूज़पेपर के। अब न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया तो आप स्वतंत्र कुछ भी लिख सकते हो। और किस बारे में है जी, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। भाई हमारे एरिया में यार भाई पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, वाटर सप्लाई है ना जी, वाटर सप्लाई बहुत इरेगुलर हो रखी है, कभी आता है कभी नहीं आता। ओके, तो उस पर लिखना। क्या बताया था जी मैंने आपको, मैंने बताया था फर्स्टली आपको अपना एड्रेस लिखना है, 2 या 3 लाइनों में लिख दिया। B16 वार्ड नंबर 58 मानसरोवर जयपुर। आपका जो भी एड्रेस हो आप 2 लाइनों में लिख सकते हो, जैसे आप मानसरोवर जयपुर इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 लाइनों में लिखना है, अदरवाइज 3 लाइनों में लिख दीजिएगा। 3 लाइन्स में आपको अपना एड्रेस लिखना है। देन आपको 1 लाइन छोड़ने को कहा था मैंने, फिर आपको लिखनी है डेट 1 दिसंबर 2024। फिर आपको 1 लाइन छोड़ने को कहा था मैंने, छोड़ी लाइन। देन क्या लिखा था कि हमको फिर लिखना है द एडिटर, द एडिटर। अब कोई वो देखो लेटर टू द एडिटर, तो यहाँ पे आ जाएगा एडिटर। अब एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर का नाम तो मेंशन नहीं है कि भाई कोई बंदिश तो नहीं है हमारे को, अब हम स्वतंत्र कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हम हमारे हिसाब से लिख सकते हैं। तो हमने अपने हिसाब से लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर नीचे जगह का नाम लिख दिया जयपुर। हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जगह का नाम भी लिख दिया। ओके, गैप दे दीजिएगा 1 लाइन का, 1 लाइन का गैप दे दीजिएगा। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। अपना सब्जेक्ट क्या है जी, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। भाई फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन ओवर लोकेलिटी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, इस मुद्दे पे लिख रहे हैं हम। सर थ्रू दी कॉलम्स, देखो मैं आपको जूम कर देता हूँ, थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर, देखो सब्जेक्ट आ गया ना, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, सब्जेक्ट हो गया। नीचे 1 लाइन छोटी, सर लिख दिया, इसके जस्ट नीचे थ्रू दी कॉलम COLUMNS ऑफ योर एस्टीम, या फिर लिख सकते हो आप पॉपुलर, ठीक है, न्यूज़पेपर। आई वुड वांट टू हाईलाइट द फैक्ट दैट, अब हमको हमारा मैटर लिखना है जी। ओके, देखो थ्रू द कॉलम आई वुड लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट दैट, अब यहां से मैटर स्टार्ट, द सप्लाई ऑफ वाटर इन, देखो द सप्लाई वहां लिख दिया था मैंने, द सप्लाई ऑफ वहां हो गया था, ऑफ वाट, ठीक, वाटर इन आवर लोकेलिटी इज इरेगुलर। भाई हमारे एरिया में जो वाटर सप्लाई की जो वाटर सप्लाई है ना भाई इरेगुलर है, कभी तो आता है पानी कभी नहीं आता। मोस्टली टैप्स रिमेन ड्राई, भाई नल सूखे ही रहते हैं, जितने भी नल हैं आसपास वो सूखे ही रहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर मेड ओनली हाफ एन आवर इन ए डे, भाई ये जो पानी की सप्लाई है ना वो भाई दिन में आधे घंटे के लिए होती है बस। बिसाइड दिस, और तो और द वाटर इज मडी एंड पॉल्यूटेड, और पानी जो आता है ना आधे घंटे भी जो पानी आता है ना भाई वो मडी कीचड़ युक्त आता है और पॉल्यूटेड गंदा आता है, ठीक है। मैनी रेजिडेंट्स फॉल सिक, भाई इस पानी को पीकर है ना हमारे जो रेजिडेंट्स, हमारे एरिया में जो लोग रह रहे हैं ना वो बीमार पड़ रहे हैं। जो सेंटेंस बन रहे हैं ना, इजी सेंटेंस आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छे से फॉर्मेट अच्छे से लिखिएगा, और अंदर का ये जो मैटर होता है इसको आप इजी सेंटेंस, 12th क्लास में हो इजी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। इजी सेंटेंसेस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र हो आप, ठीक है। हाँ, मैनी रेजिडेंट्स फॉल सिक, ठीक है।
हाउस होल्ड वर्क्स आर ऑल्सो अफेक्टेड कॉज ऑफ द लेक ऑफ वाटर। भाई हाउस होल्ड वर्क्स जो घरेलू काम है ना वो भी भाई अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं इस पानी की कमी के कारण। मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड मैनी टाइम्स टू दी अथॉरिटीज बट ऑल इन वेन। भाई बहुत हमने कंप्लेन करी, मैं बार बार करी अथॉरिटी को, प्रशासन को, लेकिन ऑल इन वेन। ऑल इन वेन यानी होता है सब व्यर्थ गई, सब व्यर्थ रही। ओके, आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर। मैं आशा करता हूँ आप इस न्यूज़ को आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। ओके, एंड अवेक द ऑथोरिटीज़। और ये जो अथॉरिटी है ना, प्रशासन है ना, इसको जगा, और होप करता हूँ आप इस न्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में लिखेंगे और इस सोई हुई अथॉरिटी, जो सोया हुआ प्रशासन है ना, इसको जगाएंगे। इतना, बस इतना भी लिख सकते हो आप, आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। ठीक है, आई लुक फॉर, फिर आप लिख दीजिएगा नीचे, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर नीडफुल एक्शन। मैं आपके नीडफुल एक्शन का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप लिख दीजिएगा थैंक यू, या फिर लिख सकते हो आप थैंकिंग यू। थैंक यू लिख सकते हो या फिर थैंकिंग यू लिख सकते हो। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, योवर्स ट्रूली, योवर्स ट्रूली, और फिर जो अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन हो तो वो वही लिखना है, और अदरवाइज नहीं हो तो आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो, अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो रमेश, क्वेश्चन में मेंशन था रमेश तो हमने लिख दिया रमेश। तो होप करता हूँ जी आपको समझ आ गया होगा ना जी। ठीक है, आ ही जाना चाहिए बेटा, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ ना, बोल बोल के बार बार, वरना मेरे को कोई वो नहीं, एक सेकंड में आपको जल्दी से रीड करके एक बार से मैंने आपको सब, आप खुद गवाह हो इस चीज़ का, मैंने आपको फॉर्मेट अच्छे से बताया, बार बार बोल के बताया, फिर उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन कर लिया हमने एक, ओके, लेटर टू दी एडिटर का। तो अच्छे से पढ़ाई करें। अगर मैं अच्छे से आपको अच्छा मैटर देता हूँ, अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, आपकी भी ड्यूटी बनती है पूरे तहे दिल से पढ़ाई करने की। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, योर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग, 2019 में आया था ये क्वेश्चन, हाँ जी 19 में आया था। हाँ, योर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग sanitation problem as well as bad roads and drainage problems। भाई आपका एरिया है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपका एरिया है ना जी, आपका रेजिडेंशियल एरिया मतलब आपका रहने वाला एरिया, भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। किसको लेकर? गंदगी को लेकर, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, गंदगी को लेकर, एज वेल एज बैड रोड्स। आपके एरिया में रोड्स है ना जी, आप जहाँ पे रहते हो, आपकी घर मोहल्ले में जो गलियां हैं, रोड्स है ना, वो बैड है, ख़राब रोड्स, उसकी वजह से, और ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, और ये जो नालियां है ना वो भी ढंग की नहीं है। तो ये चीज़ें फेस कर रही है आपकी रेजिडेंशियल एरिया। जिस भी जगह रह रहे हो ना आप, सीधी सी बात समझो, जिस जगह भी आप रह रहे हो ना, उस जगह पे भैया आपकी गंदगी हो रखी है, बहुत ज़्यादा रोड भी ख़राब हो रखी है, और जो नालियाँ हैं ना उनकी स्थिति भी ख़राब है, सीधी सी बात। ठीक है, राइट ए लेटर टू दी एडिटर, एक एडिटर को लेटर लिखिए ऑफ टाइम ऑफ हिंदू। देखो इस बार क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। इसमें भाई न्यूज़पेपर का नाम दे दिया, नाम नहीं हो तो हम स्वतंत्र है, हम अपना लिख सकते हैं, लेकिन राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट इट। देखो आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर को, और कंप्लेन करना है इसके बारे में। यू आर वरुण या फिर रीता, लड़के हो तो वरुण, लड़की हो तो रीता। ओके, तो जैसा कि बताया था, फर्स्ट ऊपर आपका एड्रेस आएगा, 2 लाइनों में या 3 लाइनों में लिख सकते हो आप। ओके, एड्रेस हो गया B16 वार्ड नंबर 58 मानसरोवर जयपुर। एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपको डेट लिखनी है 1 दिसंबर 2024, फिर एक लाइन छोड़नी है द एडिटर। एडिटर को लिख रहे हैं ना हम, तो द एडिटर। अब एडिटर क्या क्वेश्चन में मेंशन करा या नहीं करा? करा है, द हिंदू, ये लो, द हिंदू जगह जयपुर। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? देखो सब्जेक्ट है रिगार्डिंग सैनिटेशन, बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि देखो, फिर
देखो ये लिख सकते हो सैनिटेशन प्रॉब्लम, और कॉमा लगा के लिख सकते हो बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। देन आपको लिखना है सर। सर, अब नीचे जगह नहीं थी तो मैंने जस्ट आपको आगे बता दिया है ये चीज़। तो अब आपको लिखना है जो मैंने बता रखा है, सर लिखा, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको उसी सीध में आपको लिखना स्टार्ट करना है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है जी। देखो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड याद रह जाएगा तो ठीक है, ESTWMED, या फिर लिख दीजिएगा पॉपुलर। थ्रू दी, मैंने आपको कहा था ये जो लाइन होगी फर्स्ट ये कॉमन होगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट that there are many problems in your locality regarding sanitation। भाई हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग किसको लेकर, सैनिटेशन को लेकर। बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, भाई बैड खराब सड़कें हैं और नालियों की भी स्थिति खराब है। ओके, रोड्स आर वेरी डर्टी एंड मडी, भाई जो सड़कें हैं ना वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, गंदी है और मडी कीचड़ युक्त है। लिख दीजिए जो जो विचार आ रहा है मन में अपने घर मोहल्ले की गलियों को लेकर, ओके, सड़कों को लेकर। द स्वीपर्स डू नॉट कम रेगुलरली एंड क्लीन द रोड्स प्रॉपरली, भाई स्वीपर है ना जो, वो जो साफ करने वाला, वो भी भाई आता नहीं है रेगुलरली, और ठीक है, रेगुलरली एंड क्लीन द रोड्स प्रॉपरली, और जब आता है ना तो रोड भी ढंग से साफ करके नहीं जाता भाई। द ड्रेनेज सिस्टम इज क्वाइट डिफेक्टिव, और ये जो नालियों का जो सिस्टम है ना जी वो भी डिफेक्टिव हो गया है एक तरीके से, गंदगी के कारण नालियां भी जाम हो गई है, समझ लो। कहाँ गया, हाँ ये ठीक है। डर्टी वाटर फ्लोज ऑन रोड्स, और जो गंदा पानी है ना वो सड़क पे बह रहा है भाई। देयर आर हीप्स ऑफ डर्ट एवरीवेयर, हीप्स यानी होता है ढेर, HEAPS, हीप्स ऑफ डर्ट एवरीवेयर, हर जगह गंदगी के ढेर फैले हुए हैं। ठीक है जी, देयर आर हीप्स ऑफ डर्ट एवरीवेयर, भाई हर जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। द रोड्स हैव ब्रोकन एंड बिकम रफ, भाई रोड्स हो चुकी, जो रोड है ना भाई वो भाई टूट चुकी है, आदि ऐसे टूटी हुई है ना, तो टूटी हुई रोड्स, देखो रोड ब्रोकन, द रोड्स हैव ब्रोकन एंड बिकम रफ, भाई टूट फूट गई है और रफ हो चुकी है बहुत ज़्यादा। मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स आर थ्रिविंग, भाई मॉस्किटोज, ये जो मच्छर है, मक्खियाँ हैं और अलग अदर इंसेक्ट्स हैं ना जी, वो भाई वो पनप रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर वही बात, यहाँ मैटर खत्म हो गया। अब अपने को लिखना है वही कॉमन लाइन, मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड मैनी टाइम्स टू दी ऑथोरिटीज बट ऑल इन वेन, भाई बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई, कई बार की गई प्रशासन को, टू दी अथॉरिटी, बट ऑल इन वेन, सारी व्यर्थ गई जी। आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, होप करता हूँ आप ये जो न्यूज़ है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे जी। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव एक्शन, मैं आपके पॉजिटिव एक्शन का वेट कर रहा हूँ जी। ठीक है, फिर आपको लाइन छोड़नी है, फिर लिखना थैंकिंग यू, देन आपको एक लाइन छोड़ दीजिएगा, योवर्स ट्रूली, लेटर टू द एडिटर में योवर्स ट्रूली, और फिर क्वेश्चन में नाम मेंशन कर रखा हो तो वही लिखना है, अदरवाइज आप स्वतंत्र आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वरुण आपका नाम है, इसमें तो क्वेश्चन में नाम था ना वरुण, तो वरुण हो गया है। ठीक है, तो ये था जी अपना एक क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें जी। ओके, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है कि तो दो क्वेश्चन हो गए हैं जी हमारे आपके लेटर टू द एडिटर में। मैंने आपको दो क्वेश्चंस, पहले आपको फॉर्मेट अच्छे से बता दिया है जी मैंने, देन मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवा के भी बता दिए हैं कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आ जाए तो अच्छे से समझा दिया है, बार बार बोल के समझा दिया है। होप करता हूँ हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा।
ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कि ये टॉपिक्स हैं जी लेटर टू द एडिटर में फेमस है, आते रहते हैं, रिसेंटली भी आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो देयर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं, देखो द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, इंटरनेट पर भी या फिर ऑन स्टूडेंट्स। अब आप सोचोगे यार ये क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फ़ोन, फिर मोबाइल फ़ोन वाली चीज़ कैसे आ गई। अरे इसमें कुछ नहीं है, आपको वही फॉर्मेट में लिखना है एडिटर, और फिर वो बस इसमें इन्फ्लुएंस, इसमें आपको अपना व्यू प्रकट करना है, एक तरीके से अपना विचार प्रकट करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। मोबाइल फ़ोन्स का और इंटरनेट का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये ऐसा कोई टॉपिक दे दिया तो उसके ऊपर अपना व्यू किस तरीके से, ये वही बात। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to highlight the fact that, फिर अपना विचार स्टार्ट कर दो कि मोबाइल फ़ोन्स आर, या जो 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 चीज़ें आपको लिखनी है स्टूडेंट्स पे जो भी प्रभाव पड़ा है, बैड भी लिख दीजिएगा, अच्छे भी लिख दीजिएगा, फिर वही वाली नीचे वाली आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर। समझ रहे हो, तो कुछ ओपिनियंस वाली चीज़ें भी आ जाती है। समझ रहे हो, टॉपिक्स होते हैं ना पैराग्राफ लिखने वाले, वो टॉपिक्स कई बार ओपिनियन, बाकी इतना कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी ये आ सकता है। ठीक है, इरेगुलर वाटर सप्लाई आ सकता है, जो कर लिया हमने। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इरेगुलर है, वो आ सकता है। व्यूज रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर इन इंडिया, वही व्यूज वाली चीज आ गई। अपने व्यू बताओ, अपने विचार बताओ। ये आ जाए बैन ऑफ यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, पुअर लाइटनिंग इन योर लोकेलिटी, भाई आपके एरिया में लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, उस पर एक लिखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी। बाकी जो बता रखे हैं, जैसे वो जो लेटर तो इसमें ऑफिशियल लेटर्स में भी हमने करे थे ना जी, वो भी मैंने आपको बताए थे। हाँ जी, ये रहे देखो, इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी हमने कर चुके हैं हम। इरेगुलर वाटर सप्लाई पे आ जाए। पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम पे तो नहीं है इसमें, क्लासरूम में पर्सनल चीज़ें। एडिटर को ये थोड़े ना कहोगे न्यूज़पेपर वाले को, भैया हमारी क्लासरूम खराब है, उसको थोड़े ना कहोगे। पुअर लाइटिंग और लोकेलिटी ये आ सकता है। बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स आ सकते हैं। मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग नहीं ना, पर्सनल हो गया। फिर पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स आ गया। ठीक है, तो ये टॉपिक्स भी है ना जी, ये भी आ जाते हैं एग्जाम, ये जो कॉमन है ये ऑफिशियल लेटर्स में भी आपको करने हैं और लेटर टू द एडिटर में भी आपको करने हैं। बाकी ये व्यूज़ वाले हैं जो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या चीज़ आ गई, तो उसमें मैंने आपको बता दिया है, वही फॉर्मेट रहेगा, वही चीज़ रहेगी। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, और फिर आपको अपना इनमें अपना व्यू बताना है बस। थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें लिख देना, थोड़ी थोड़ी खराब बातें लिख देना, और फिर उसके बाद आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, बात खत्म। ठीक है, वही बात ओके खत्म। तो ये थे हमारे जी लेटर्स टू दी एडिटर। तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ करवा दी है जी। आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑफिशियल लेटर्स पे बताया, उस पर फॉर्मेट अच्छे से बात करी हमने। देन हमने 2 क्वेश्चंस करे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे। इस वीडियो में हमने लेटर टू दी एडिटर का फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से, मैंने बार बार रिपीट करा आपको। देन उस फॉर्मेट को अप्लाई भी करा हमने बहुत अच्छे से। 2 क्वेश्चन कर लिए बोर्ड में आए हुए, दोनों बोर्ड में आए हुए थे, दोनों कर लिए हमने। ठीक है, अच्छे से समझा दिया आपको कि इस तरीके से लेटर आएगा तो आपको इस तरीके से लिख कर आना है। फिक्स लाइंस बताई मैंने आपको, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताया कि इन टॉपिक्स को तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो होप करता हूँ हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है, डाउट है, कोई शंका है मन में, तो प्लीज़ पूछिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे आस्क कीजिएगा, कोशिश करूँगा मैं आपका रिस्पॉन्स कर सकूँ। ओके, तो बिल्कुल मन में शंका नहीं रखनी, मन में डाउट नहीं रखना कि भाई यार छोड़, नहीं पूछेंगे देखी जाएगी ना। जो अच्छे से समझा दिया तो आप पूछेंगे, आप स्टूडेंट से आप पूछेंगे। ठीक है, तो आपको पूछना है कि सर जो भी आपका व्यू है, जो भी आपका मन में जो कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ओके, उस और वहाँ पे भी डिस्कशन वाले सेक्शन पे जाके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट वेल अरेंज्ड है, अच्छे से अटेंटिवली सारे लेक्चर्स लिया कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे। अगर आप दिल से और अच्छे से अगर खुद पे विश्वास रख के पढ़ाई करोगे ना, तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, ओके, ठीक। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लीजिएगा।
मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।